नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ, लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। कोरोना के बढ़ते मामलों को देख अलर्ट मोड पर उत्तराखंड सरकार। बूस्टर डोज लगाने के लिए चलाया जाएगा अभियान। कोविड के नए मामले आने पर कराई जाएगी जीनोम सीक्वेंसिंग। अंकिता हत्याकांड मामले में आरोपियों के नार्को टेस्ट पर टली सुनवाई। पुलकित और सौरभ ने भी किया नार्को टेस्ट से इनकार। अब 3 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। उत्तराखंड पुलिस मंथन चुनौती और समाधान थीम पर शुरू हुआ 3 दिवसीय पुलिस वीक। पुलिस कर्मियों की चुनौतियों पर चर्चा, जनता से भी लिए जाएंगे सुझाव। देहरादून में चौथे दिन भी जारी रहा विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों का धरना। आर्टिकल 14 का मास्क पहनकर जताया विरोध। स्पीकर रितु खंडूरी पर भेदभाव करने का लगाया आरोप। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। कोरोना के बढ़ते मामलों को देख अब उत्तराखंड सरकार भी अलर्ट हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सचिवालय में बैठक लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण के लिए राज्य में बूस्टर डोज लगवाने का अभियान चलाया जाए। बूस्टर डोज लगवाने के लिए शुक्रवार से ही कैंप लगाने शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही जनपदों में बूस्टर डोज के लिए कैंप लगाए जाएंगे। सभी जनपदों में कंट्रोल रूम सक्रिय रहने के भी निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कोविड के जो भी नए मामले आएंगे उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग भी कराई जाएगी। इसके साथ ही सीएम धामी ने कहा कि कोविड बूस्टर डोज की जितनी आवश्यकता हो शीघ्र केंद्र सरकार को डिमांड भेजी जाए। कि कोविड को लेकर जो भारत सरकार की जो गाइडलाइन आई है, जो जानकारियाँ आई, हम लोगों ने भी तय किया है कि जो जून में हमारी गाइडलाइन जारी हुई है उसी के आधार पर काम करेंगे और जागरूकता और सतर्कता दोनों पर विशेष ध्यान देते हुए जो एक तो वैक्सीनेशन हमारे यहाँ लगभग 100% हो चुका है। बूस्टर डोज लगाने का भी जो है हम सभी से अपील करते हैं, सबसे कहते हैं कि बूस्टर डोज लगाएं और जो ज़रूरी सावधानी है वो बरतें। और भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसी के अनुसार राज्य सरकार भी काम करेगी और उसके लिए हम लोगों ने आज अहम एक बैठक कर ली है जिसमें सभी प्रकार के जो आने वाले समय की चीज़ें हैं उसके लिए विचार किया गया और तैयारियां शुरू कर दी। वहीं कोरोना महामारी को लेकर उत्तराखंड का स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने कोविड को लेकर एसओपी जारी कर दी है। वहीं स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर शैलजा भट्ट ने बताया कि कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि इससे निपटने के लिए बेहतर व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं ताकि कोरोना का संक्रमण राज्य में ना फैल सके। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी कोरोना के मामले भयावह करने वाली चिंता पैदा कर दी थी। इसके साथ ही वर्तमान में सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के बाद अब सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर भी उत्तराखंड के सभी जनपद में तैनात स्वास्थ्य अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। आपको बता दें कि जीनोम सीक्वेंसिंग ये एक तरह से किसी वायरस का बायोडेटा होता है। कोई वायरस कैसा है, किस तरह का दिखाई देता है, इसकी जानकारी जीनोम से ही मिलती है। इसी वायरस के विशाल समूह को जीनोम कहा जाता है। जहां एक तरफ सरकार कोविड को लेकर गंभीर दिखाई दे रही है तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा ने सरकार पर हमला साधा है। करण माहारा ने कहा कि भाजपा कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर घबरा गई है। माहारा ने आरोप लगाते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सरकार डरी हुई है। यात्रा को रोकने की साजिश के तहत ही कोरोना का डर दिखाया जा रहा है। तौर पे क्योंकि ये सर्वविदित है, पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि चाइना में क्या घटित होता है वो किसी को बाहर पता नहीं चलता, वहाँ प्रेस को आज़ादी नहीं है। और जब कोविड की पहली और दूसरी लहर आई थी, आपने भी देखा होगा, आप लोग पूरा प्रयास कर रहे थे कि चाइना में क्या हो रहा है उसकी जानकारी ले सकें, कहाँ से वो लीक हुआ, कहाँ वो वायरस बना, कई किस्म की बातें आ रही थी, लेकिन वो सब भ्रामित था। और आज जिस तरीके से बड़ी ईजीली कह दे रहे हैं कि साहब 3 महीने की वेटिंग हो गई है, 60% से ज़्यादा जो है जनसंख्या इससे हो गई, तो भारत, मेरे को लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा से डबल इंजन डरा हुआ है और उसको रोकने की साजिश है। अगर ये इतने ही गंभीर होते तो चाइना से व्यापार बंद कर देते।
और अब बात करते हैं अंकिता हत्याकांड मामले से जुड़ी हुई खबर को लेकर। जी हां, तीनों आरोपियों के नार्को टेस्ट पर सुनवाई टल चुकी है। पुलकित और सौरभ ने नार्को टेस्ट को लेकर इनकार कर दिया है। इससे पहले अंकित पहले ही नार्को टेस्ट को लेकर 10 दिन का समय मांगा था, जिसके बाद आज सुनवाई होनी थी। लेकिन अब नार्को टेस्ट का फैसला जो है 3 जनवरी को हो सकता है। 3 जनवरी को नार्को टेस्ट पर अगली सुनवाई होनी है और अगली सुनवाई कोटद्वार न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में ही होगी। और आज भी यही सुनवाई कोटद्वार न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में होनी थी, लेकिन आज ये सुनवाई टल चुकी है। वहीं अंकिता हत्याकांड मामले में नैनीताल हाईकोर्ट द्वारा सीबीआई जांच याचिका खारिज किए जाने और एसआईटी जांच पर भरोसा जताने के फैसले को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस फैसले का स्वागत किया है। सीएम धामी ने कहा कि अंकिता की हत्या की चार्जशीट एसआईटी द्वारा फाइल कर दी गई है। सरकार का प्रयास है कि अंकिता हत्याकांड मामले के आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिले। ये माननीय न्यायालय ने जो भी निर्णय दिया है हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन उससे बड़ी बात यह है, हमारे लिए बहुत बड़ी जो सामने चुनौती है कि जो भी इस केस में अपराधी हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा मिले। उनके जो ये कृत्य हैं वो कृत्य निकट भविष्य में किसी को भी इस दिशा में पुनरावृत्ति करने के बारे में तो करना तो बहुत दूर की बात, सोचना भी उनके लिए बहुत भारी पड़े। उसके लिए मजबूत चार्जशीट पुलिस विभाग ने लगाई है और उसकी लगातार हम लोग ठोस तरीके से, हमारा पुलिस विभाग है, हमारे अन्य लोग हैं, मॉनिटरिंग करेंगे जिससे कि अपराधियों को सख्त सजा मिले। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस मुख्यालय में उत्तराखंड पुलिस मंथन चुनौतियां एवं समाधान थीम के तहत 3 दिवसीय पुलिस सप्ताह का शुभारंभ कर दिया है। इस दौरान सीएम धामी ने प्रदेश के पुलिस अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तराखंड पुलिस बेहतर कार्य कर रही है। प्रदेश में अपराध व कानून व्यवस्था देश के कई राज्यों से बेहतर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी पुलिस पारदर्शी व्यवस्था के तौर पर काम कर रही है। किसी भी घटना के लिए पुलिस का रिस्पॉन्स टाइम कम से कम होना चाहिए। इसके साथ ही सीएम धामी ने कहा कि पुलिस कर्मियों की कमी भी जल्द दूर होगी और जल्द ही पुलिस कर्मियों की भर्ती की जाएगी। इस मौके पर मौजूद डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि पुलिस वीक के दौरान प्रदेश के सभी पुलिस अधिकारी अगले 4 दिन तक प्रदेश के हालात और पुलिस की चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। इस विभाग की ये बहुत अच्छी पहल है कि अगले 3 दिनों तक लगातार बहुत सारे जो विषय हैं, जो चुनौतियां हैं, उनका कैसे समाधान होगा, कैसे उनका सरलीकरण होगा, कैसे उनका निस्तारण होगा। और इस पर सभी लोग अपने अपने यहाँ पर जहाँ ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से, अन्य माध्यम से सारी बातें रखेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे, जिससे कि परस्पर अच्छी बॉन्डिंग भी होगी और जहाँ परस्पर जो संबंध हैं, रिश्ते हैं, वो अच्छे बनेंगे, जो निश्चित रूप से आगे आकर जो हमारे काम हैं पुलिस विभाग के वो सरल होंगे। देखिए, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, ये उत्तराखंड पुलिस का मंथन है जो 3 दिन तक चलेगा और जिसमें चुनौतियां हम समाधान, जो भी हमारी चुनौतियां हैं और उनके क्या समाधान हैं, क्या रास्ते हैं, क्या भविष्य का रोड मैप है, भविष्य की योजना क्या, उन सब पे हम चर्चा करेंगे। हमने पिछले वर्षों से इसमें 2-3 नई पॉइंट्स भी जोड़े हैं। जैसे पहली बार हम जनता के साथ भी मंथन कर रहे हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से देहरादून में बैठक आयोजित की गई, जिसमें राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा के साथ ही कई राज्यों की महिला आयोग अध्यक्ष समेत आयोग के सदस्य मौजूद रहे। राज्य में चलाई जा रही महिलाओं से संबंधित पोषण अभियान को लेकर चर्चा की गई है। दरअसल राष्ट्रीय महिला आयोग देश के सभी राज्यों को पोषण अभियान के तहत फाइनेंशियली सपोर्ट करती आई है। लिहाजा जब भी क्वार्टरली मीटिंग की जाती है, उस दौरान पोषण अभियान के तहत कितने काम किए गए हैं, उन सब की जानकारी ली जाती है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने बताया कि अभी तक महिला आयोग महिलाओं से संबंधित शिकायतों पर ही काम कर रही थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से महिला आयोग ने अपनी पुरानी परिपाटी को बदल दिया है। मीटिंग का एजेंडा मेनली ये है कि हमने कुछ इनिशिएटिव्स नए लिए हैं। लास्ट 3 महीने में हमने जैसे महिलाओं इनको पोषण अभियान के लिए हमने फाइनेंशियली हेल्प की थी सभी स्टेट कमीशंस की। तो कितने अभियान किए उन्होंने, उन पोषण अभियान में कितने कार्यक्रम किए। हमने एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स जो होती हैं पुलिस की, उनका सशक्तिकरण करने के लिए, उनको हम ट्रेन करने के लिए हमने फाइनेंशियल एड दी थी सभी प्रदेश कमीशंस को, और वहाँ पे कितनी ट्रेनिंग्स की उन्होंने।
देहरादून से एयरपोर्ट और ऋषिकेश जाने वाले बड़ासी पुल की अप्रोच रोड टूटने पर भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने सरकार पर आरोप लगाए हैं। करण महारा ने कहा कि एक ही रोड पर पुल गिरने की ये चौथी घटना है, जिसके जिम्मेदार विभाग के अधिकारी और मंत्री है। कांग्रेस ने पीडब्ल्यूडी मंत्री और विभागीय सचिव से इस्तीफा देने की भी बात कही। आपको बता दें कि गुरुवार सुबह बड़ासी पुल की अप्रोच रोड अचानक धंस गई, जिसके बाद मार्ग बाधित भी हो गया था और सुरक्षा के लिहाज से दोनों तरफ आवाजाही रोक दी गई थी। सरकार ने संज्ञान नहीं लिया। पहले एक बार जब स्थानीय लोगों ने विरोध किया तो ब्लैक लिस्टेड करने की बात आई, जांच बैठी और जांच बैठने के बाद आनंद फानंद में जिन लोगों को सस्पेंड किया गया था उनको रीइंस्टेट करते हुए और ठेकेदार की जो आनर्स बनी थी उसको भी जारी कर दिया गया। पिछले जो सोंग नदी वाले पुल में था उसमें आपको याद होगा हम लोग लगातार और कई पत्रकार बंधु भी ये कह रहे थे कि 25-30 लाख रुपया लगा के इसको बचाया जा सकता है, इसकी देखरेख होनी चाहिए, लगातार उसमें कटान हो रहा था। लेकिन सरकारी अधिकारियों पे, मंत्री पे कोई असर नहीं पड़ा और ये जो जिला पंचायत की हमारी उस समय की तत्कालिक मिसेस नेगी हैं उनका पत्र इसका सबूत है। हमारे अध्यक्ष बहुगुणा जी ने एक प्रस्ताव कर रखा था कि वहाँ कल हमारी एक रैली भी निकलनी थी इन्हीं पुलों की गुणवत्ता को लेकर और दुर्भाग्य से आज ही वो पुल टूट गया। उत्तराखंड विधानसभा से बर्खास्त किए गए कर्मचारियों का विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन चौथे दिन भी जारी रहा। बर्खास्त कर्मचारियों को कहना है कि उनके साथ विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी द्वारा भेदभाव रवैया अपनाया गया है। सभी कर्मचारियों ने आर्टिकल 14 का मास्क पहनकर विरोध जताया है। आर्टिकल 14 सबको समानता का अधिकार देता है, लेकिन जिस तरीके से समानता के अधिकार पर विधानसभा अध्यक्ष द्वारा फैसला लिया गया वो गलत है। हम 2 दिन से प्रदर्शन कर रहे थे, कल तीसरा दिन था हमारे प्रदर्शन का। जो हम 2 दिन से बहुत शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, कल तीसरे दिन में हमको बलपूर्वक प्रशासन ने यहाँ से उठा दिया। आपने वीडियो में देखा भी होगा कैसे हमको यहाँ से जबरन उठाया गया। तो हमने प्रशासन से मांग करी कि मतलब हम आराम से एक शांतिपूर्ण धरना करेंगे, उसके लिए हम आज आए हुए हैं। और आप देख रहे होंगे सबके मास्कों में यहाँ लिखा हुआ है आर्टिकल 14, क्योंकि हमको ये है आर्टिकल 14 का सिंपल सा मतलब ये होता है कि कानून सबके लिए बराबर है। हमेशा से विवादों में रहे भाजपा के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के खिलाफ एक बार फिर मुकदमा दर्ज किया गया है। उन पर आरोप है कि इस सरकारी कार्य में बाधा डाला गया। इसके साथ ही थाने में जाकर इंस्पेक्टर के साथ बदसलूकी की गई। उनका वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है। आइए आपको पूरा माजरा समझाते हैं। किसको दे रहे हैं जनाब? आप हमें धमकी क्यों दे रहे हैं? रिजाइन की आप अपने कप्तान साहब को दीजिए धमकी जाकर। हमेशा से विवादों में रहने वाले पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन का एक बार फिर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के खिलाफ देहरादून के डालनवाला थाने में मुकदमा भी दर्ज किया गया। दरअसल चैंपियन पर पुलिस चेकिंग के दौरान सरकारी कार्य में बाधा डालने और फिर थाने जाकर इंस्पेक्टर के साथ बदसलूकी करने का आरोप है। इंस्पेक्टर डालनवाला मिस्टर भट्ट, आप अभी मदरा के नशे में हैं कि नहीं ये बताइए। मुझे मेडिकल कराना है आपका। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन 4 बार का विधायक, 3 बार का कैबिनेट मंत्री रैंक बोल रहा हूँ उत्तराखंड से। बोलिए, शराब के नशे में है आपके नहीं? बोलिए। ये मामला 20 दिसंबर की रात का है। मंगलवार रात चैंपियन के बेटे कुंवर दिव्य प्रताप मसूरी की ओर से डालनवाला थाना क्षेत्र स्थित अपने घर आ रहे थे। उनके साथ कार में सरकारी गनर कांस्टेबल अमित कुमार भी मौजूद थे। रात करीब 11:30 बजे पुलिस ने उनकी कार को दिलाराम चौक पर रोक लिया। इंस्पेक्टर ने उन्हें कार से उतरने के लिए कहा तो विवाद खड़ा हो गया। दिव्य प्रताप ने अपने पिता कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को मौके पर बुला लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि इंस्पेक्टर ने शराब पीकर उनके बेटे के साथ बदसलूकी की है। चैंपियन ने जिले के आला अफसरों से शिकायत की और फिर थाने पहुंचकर जमकर हंगामा भी किया। आप सूंघ के देख लो, ऐसा ना पेट पे हाथ मारता है, ऐसे पेट पे हाथ मार के हवा निकलती, देख लो सूंघ के। मैंने भी रखी है क्या? एक सबूत तो हो जाएगा ना। आपके पास मशीन तो होती है ना, वो एल्कोहल मीटर, क्या बोलते हैं उसको? एल्कोमीटर। यहाँ नहीं रखते आप? फिर कहाँ रखते हैं? नेहरू कॉलोनी पुलिस स्टेशन में तो थी। मैंने बोला था उन्हें, एक बार इंसिडेंट हुआ था मेरा पास में, मेरा एकदम लिया था उन्होंने, लाए थे और 0 ही निकला था। मेरे आज भी वीडियो उस चीज़ का, क्योंकि ये सामने वाला बंदा बोल रहा था विधायक का बेटा है, इसको पुलिस बचा रही है। मैंने ऐसा नहीं है, फूक मरवाओ, और मैं पीता नहीं, मेरा ब्लड टेस्ट करा लें, कुछ करा लें, निकलने से। यू मस्ट बी हैविंग इट। एवरी पुलिस स्टेशन हैज गॉट इट। इट इज वेरी स्मॉल एंटिटी। आपके यहाँ भी तो होगा तो देख ले कैसा होगा। यहाँ उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करते हुए इंस्पेक्टर पर गंभीर आरोप लगाए।
आप वीडियो में सुन सकते हैं कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन लगातार इंस्पेक्टर पर शराब पीकर ड्यूटी करने और जांच करने की बात कह रहे हैं। इंस्पेक्टर डालने वाला मिस्टर भट्ट, आप अभी मजरा के नशे में हैं कि नहीं, ये बताइए मुझे। मेडिकल कराना है आपका। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, 4 बार का विधायक, 3 बार का कैबिनेट मंत्री रैंक, बोल रहा हूँ उत्तराखंड से। बोलिए, शराब के नशे में हैं आप कि नहीं? बोलिए, आई वॉन्ट टू नो द आंसर जेंटलमैन। हाँ ये ना कुछ तो बोल दीजिए, बंद कीजिए। मैं मुझे एक टेस्ट कराना था अपना। आपके इंस्पेक्टर साहब ने बदतमीजी करी। हम कोतवाली में आए थे उनसे बात करने और उनसे गलती का हिसाब लेने के लिए और एसएसपी साहब के यहाँ ले चलने के लिए। कल को ये ना हो कि इंस्पेक्टर बहाना बना दे कि विधायक जी ने शराब पी रखी थी। और शराब नापने वाला जरा मीटर ले आओ, मुझे अपनी चेक करानी, मैंने पी नहीं रखी। जाओ ले आओ दरोगा जी, लाइए प्लीज, थाने में होता लाइए। एसएसपी साहब को बताना है मुझे दैट आई एम नॉट ड्रंक, आई हैव टू टेल दिस प्लीज, आई वांट टू गेट एक्सोनरेटेड। कल को इंस्पेक्टर कहने लगेंगे कि साहब ये तो शराब पी के आए थे, जबकि शराब इंस्पेक्टर ने अपने आप ही रखी है। आपके लिए कौन कह रहा सर? नहीं, मैं कह रहा हूँ ना इंस्पेक्टर ने पी रखी है। आपको नहीं कह रहा ना सर, कोई नहीं। अरे तो मैं हो तो जाएगा ना कि मैंने पी नहीं रखी। एक प्रूफ हो जाएगा ना वो। आप सूंघ के देख लो, ऐसा ना पेट पे हाथ मारते हैं, ऐसे पेट पे हाथ मार के हवा निकलती, देख लो सूंघ के मैंने पी रखी है क्या? एक सबूत तो हो जाएगा ना। आपके पास मशीन तो होती है ना, वो एल्कोहल मीटर, क्या बोलते हैं उसको? एल्कोमीटर। ध्यान नहीं रखते आप? आपके यहाँ भी तो होगा वो, तो लाभ होगा तो हम भी देख लें कैसा होगा। उसमें क्या होगा, गए होंगे ना चेकिंग में गए होंगे तो लोग मालूम कर लो, मालूम है क्या अंदर। देखिए, एक मछली पूरे तालाब को खराब करती है। हमारी देवभूमि उत्तराखंड की मित्र पुलिस बहुत अच्छी है, हमारे एसएसपी देहरादून कुंवर साहब बहुत अच्छे हैं, हमारे डीजी पुलिस अशोक कुमार बहुत अच्छे हैं। अब हो गया है कि ये इंस्पेक्टर हो गया कहीं से ये नालायक किस्म का, झूठा है, भ्रष्ट है, अशिष्ट है, अमर्यादित आचरण रखता है। इसके द्वारा अभी दुकानों का एक घोटाला किया गया था, तो एसएसपी देहरादून ने अपने कार्यालय संबद्ध करते हुए इसको निलंबित किया था और एसपी सिटी सरिता डोभाल को इसकी जांच सौंपी थी। अब अचरज का विषय है कि 22 अगस्त को तो ये निलंबित होकर एसएसपी ऑफिस में अटैच हुआ, दोबारा से फिर इसको प्रभारी कोतवाल बना दिया डालन वाला का। और शराबी व्यक्ति है, गैर जिम्मेदार व्यक्ति है। नाराजगी थी, मैंने कहा मैं पुलिस का विधायक रहा हूं, लगातार 4 बार के टर्म में 20 साल मैंने पुलिस के हक में सवाल उठाए हैं। एपी टीपी सीपी के ट्रांसफर आपस में करने हो, दरोगाओं का पे ग्रेड का मामला हो, चाहे पति पत्नी का एक जगह पोस्टिंग हो, हेल्थ इश्यूज हो, हर विधानसभा सत्र में मैंने सवाल उठाए। तो पुलिस पे कुछ अपना अख्तियार समझता हूं, पुलिस का विधायक कहा जाता है मुझे। लेकिन इस व्यक्ति एनके भट्ट ने उत्तराखंड पुलिस को शर्मसार किया है। मुकदमा हो गया, कोई बात नहीं, मुकदमे तो होते रहते हैं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं अपने नेता सदन आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी से भेंट करके आया हूं, उनको पूरी बात मैंने बता दी है और वो इसमें उचित निर्णय ले रहे हैं। देखिए, थाना डालनवाला में कल परसों रात को जो है चेकिंग के दौरान जो है इंस्पेक्टर डालनवाला जब चेकिंग में थे तो उनके साथ जो है इनके द्वारा अभद्रता की गई थी। इसी संबंध में थाना डालनवाला पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। ये सरकारी कार्य में बाधा डालने की धाराएं लगी हुई है, 353 में मुकदमा पंजीकृत किया गया। हालांकि वीडियो में पुलिस द्वारा बदसलूकी कहीं भी नहीं दिखाई दी। पुलिस ने चैंपियन के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया है और अब आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। टाइम टीवी के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। इंस्पेक्टर डालने वाला मिस्टर भट्ट, आप अभी मजरा के नशे में हैं कि नहीं, ये बताइए मुझे। मेडिकल कराना है आपका। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, 4 बार का विधायक, 3 बार का कैबिनेट मंत्री रैंक, बोल रहा हूँ उत्तराखंड से। बोलिए, शराब के नशे में हैं आप कि नहीं? बोलिए, आई वॉन्ट टू नो द आंसर जेंटलमैन। हाँ ये ना कुछ तो बोल दीजिए, बंद कीजिए। महाराष्ट्र की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले ने उत्तराखंड में भी संगठन का विस्तार किया है। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर सेठपाल सिंह को जिम्मेदारी सौंपी गई है। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद सेठपाल सिंह ने कहा कि केंद्र में हम बीजेपी सरकार के सहयोगी है, लेकिन राज्य में हम जनहित के मुद्दों की आवाज उठाएंगे। साथ ही हमारी कोशिश होगी कि आने वाले निकाय चुनाव में भी हम जनता के बीच जाकर उनकी आवाज बनने का काम करें। सबसे पहले तो आप सभी पत्रकारों का धन्यवाद। हमारे सबसे पहले मुद्दे होंगे जो भूमिहीन है उनको भूमि दुआना उनको, और सबसे मेडिकल की सुविधा, और हम चाहते हैं SC ST और OBC के छात्रों के लिए कोचिंग फ्री कर दी जाए सरकार की तरफ से। जैसे आकाशवाण में कोचिंग जाते हैं तो थोड़ा उनका बजट भी नहीं हो पाता, तो उसके लिए भी कुछ सरकार
स्कीम चलाए तो बहुत अच्छा होगा। वहीं हल्द्वानी में जिला विकास प्राधिकरण द्वारा ठंडी सड़क से तिकोनिया तक नहर कवरिंग कार्य किया जा रहा है, जिसका प्राधिकरण की संयुक्त सचिव ऋचा सिंह ने विधिवत पूजन करने के बाद शुभारंभ कर दिया है। 1 किलोमीटर से अधिक लंबी नहर कवरिंग की कुल लागत 4 करोड़ 30 लाख रुपए है, जिसमें नहर को कवर कर 500 गाड़ियों की पार्किंग बनाई जाएगी, जिससे शहर के लोगों को जाम से निजात मिलेगी। नहर कवरिंग में चूँकि पार्किंग को लेकर शहर में बहुत बड़ी समस्या है, तो जो नहर कवरिंग का काम है उसमें हमारा लगभग 40% कार्य नीचे का पूर्ण हो चुका है और आज से उसमें स्लैब पड़ने का कार्य स्टार्ट हो रहा है और इससे जो पार्किंग की समस्या से निजात मिलने में काफ़ी सहायता मिलेगी। पिछले 2 साल से धोखाधड़ी और गैंगस्टर के मामले में फरार चल रहे 25,000 के इनामी आरोपी तालिब को देहरादून की कोतवाली पटेल नगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ गैंग बनाकर लोगों के साथ धोखाधड़ी करने का काम किया करते थे। दोनों पुलिस द्वारा फरार चल रहे वंचित और इनामी अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान के तहत कोतवाली पटेल नगर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। अभियान चल रहा है जिसमें वांछित और जो इनामी अपराधी हैं उनकी अरेस्टिंग के लिए जो हमारे द्वारा प्रयास किए जा रहे थे। इसी क्रम में थाना पटेल नगर ने जो इनके यहाँ से वांछित चल रहा है इनामी 25,000 का इनामी है, इसकी अरेस्टिंग की है। ये लगभग 2 साल से जो है फरार चल रहा था और जिसके लिए काफ़ी प्रयास किए गए थे। कल जो है हमारे पास जो टीम है जो कि इसकी अरेस्टिंग के लिए लगी हुई थी, उसको इन्फॉर्मेशन मिली और उसी आधार पर कार्रवाई करते हुए इसकी अरेस्टिंग की गई है। ये जो अभियुक्त है ये तालिब पुत्र जाकिर है, देवबंद का रहने वाला है और 25,000 का इनामी है। पूर्व में इसमें जो मुकदमे थे वो धोखाधड़ी करके लोगों से ज्वेलरी लेना, पैसे लेना, इस टाइप की इसकी मोडस ऑपरेंडी है, जिस पर इसमें मुकदमे पंजीकृत हैं। वहीं खटीमा पुलिस ने भी 25,000 के फरार इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। इनामी बदमाश बंटी उर्फ सरताज को मुखबिर की सूचना पर थारू विकास भवन के पास से गिरफ्तार किया गया। जेल भेजकर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वाली खटीमा की टीम के द्वारा ये बंटी नाम का व्यक्ति है, ये 25,000 का इनामी है, इसको गिरफ्तार किया गया है। ये यहीं पर पंजीकृत मुकदमा था जिसमें धारा 308, 323 और 504 में ये इनामी चल रहा था और ये पकड़ में नहीं आ रहा था, लेकिन कल हमारी जो कोतवाली की टीम है इनने काफ़ी मेहनत करके उसको अरेस्ट किया है, तो अब उसको माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। हल्द्वानी की बिगड़ी यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए इन दिनों नैनीताल पुलिस जगह जगह यातायात से संबंधित गोष्ठी का आयोजन कर जागरूकता करने का काम कर रही है, तो वहीं अब एसपी ट्रैफिक खुद यातायात व्यवस्था संभालने में जुट गए हैं। एसपी ट्रैफिक ने ग्राउंड जीरो पर उतरकर नैनीताल रोड स्थित स्कूलों के पास यातायात व्यवस्था की कमान संभाली और स्कूल कर्मियों से भी यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने में अपना सहयोग देने की अपील की है। उन्होंने बताया कि हाईवे पर स्कूल खुलने और बंद होने के समय ट्रैफिक की समस्या रहती है, जिसको देखते हुए स्कूल संचालकों को भी निर्देश दिए गए हैं। व्यवहारिक योजनाएं बनाई हैं जिनको हम स्कूलों के साथ शेयर कर रहे हैं। आज एक एडवाइजरी जारी कर रहे हैं जिसमें स्कूलों को ये निर्देश दिया जा रहा है कि वो ट्रैफिक व्यवस्था किस ढंग से वहाँ अपने खुलते और बंद होते समय स्कूलों के बनाएं, जिसके कारण वहाँ पे जाम ना लगे, जो सामान्य कम्यूटर्स हैं, यात्री हैं, उनको जाम का सामना ना करना पड़े। इसके लिए कुछ उपाय बताए गए हैं जो इस ढंग से हैं कि खुलते समय और बंद होते समय स्कूलों के वहाँ पे अपने सुरक्षा कर्मी लगाएं वो पर्याप्त संख्या में, जो ट्रैफिक को वहाँ पे मैनेज करें। वहाँ पे कोन्स, ट्रैफिक कोन्स और साथ में रस्से उसका इस्तेमाल करें जिससे कि एक सर्विस लेन बन सके। वहीं पौड़ी कोटद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर उप जिलाधिकारी संदीप कुमार के नेतृत्व में परिवहन विभाग और राजस्व विभाग की टीम ने चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान एक वाहन को सीज किया गया। 3 वाहन ऐसे पाए गए जो बगैर फिटनेस के थे। ऐसे में यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 21 वाहनों के चालान किए गए हैं। इसमें अधिकतर ऐसे वाहन शामिल रहे जो बिना फिटनेस, बिना परमिट, बिना इंश्योरेंस और बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के ही बेखौफ सड़कों पर चल रहे थे। जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल के निर्देशों के क्रम में आज तहसील सतपुली में संयुक्त वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। यह अभियान राजस्व विभाग तथा परिवहन विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इसमें अलग अलग उसमें हमने लगभग 21 चालान वाहनों के किए हैं। इसके साथ साथ हमने सीट बेल्ट तथा हेलमेट को लेकर के जो हमारे यात्री हैं उनको हमने मोटिवेट किया है तथा जागरूक किया है। और प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। अब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। कोरोना के बढ़ते मामलों को देख अलर्ट मोड पर उत्तराखंड सरकार। बूस्टर डोज लगाने के लिए चलाया जाएगा अभियान। कोविड के नए मामले आने पर कराई जाएगी जीनोम सीक्वेंसिंग।
अंकिता हत्याकांड मामले में आरोपियों के नार्को टेस्ट पर टली सुनवाई। पुलकित और सौरभ ने भी किया नार्को टेस्ट से इनकार। अब 3 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। उत्तराखंड पुलिस मंथन चुनौती और समाधान थीम पर शुरू हुआ 3 दिवसीय पुलिस वीक। पुलिस कर्मियों की चुनौतियों पर चर्चा, जनता से भी लिए जाएंगे सुझाव। देहरादून में चौथे दिन भी जारी रहा विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों का धरना। आर्टिकल 14 का मास्क पहनकर जताया विरोध। स्पीकर रितु खंडूरी पर भेदभाव करने का लगाया आरोप।